सब्सक्राइब कीजिए सीबीएसई क्लासरूम चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। सबसे पहले लेखक का परिचय जानेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था और बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। परंतु जब असहयोग आंदोलन हुआ तो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे जिनका नाम गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ब्रह्म मनोरमा, वरदान, मंगलसूत्र इत्यादि हैं। कहानी सजो वतन, मानसरोवर, प्रेमचंद की असंकलित कहानियां, और इन्होंने नाटक भी लिखी है करबला, वरदान। बाल साहित्य के रूप में राम कथा और कुत्ते की कहानी लिखी है। कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है जैसे हंस, जागरण और माधुरी। पाठ की सारांश की शुरुआत यहाँ से होती है और दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। यह कहानी एक सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई प्राणी, स्वतंत्रता सबके लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ फ्रीडम का अधिकार सबका है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो बैल मित्र हैं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच घनिष्ठ भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। इस कहानी में मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, कहानी इस तरह से है। झूरी काकी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल हैं। वह अपने बैलों को बहुत प्रेम करता है। हीरा और मोती के बीच में भी घनिष्ठ संबंध है। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेत में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता है, लेकिन खाने में रूखा सूखा दिया जाता था। दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उसका भागना पसंद नहीं आया। झूरी की पत्नी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और खाने में सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खाने में सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी को खाई भी गिरानी चाहिए तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरे से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती को गुस्सा आया और हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सी होने के कारण पकड़ा गया तो उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। इस तरह से दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। वहां एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसकी मां मर चुकी थी। उसकी सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से एक प्रकार का भावनात्मक लगाव हो गई थी। तो दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल देती थी। इस तरह से दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन बालिका उनकी रस्सियां खोल देती है। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न पाए। तो भागते दोनों एक नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल ही गए। फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव किया। फिर एक सांड से मुकाबला भी हुआ। मिलकर उसे मार गया, लेकिन खेत चलते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देख हीरा भी खुद आकर फंस गया। दोनों काजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहां और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की भावना भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों एक दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देख वो भाग न सका। काजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह के बाद काजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दढ़ेल आदमी ने हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि उनका अंत समीप आ गया है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पे आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों उन्मुक्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पे आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो बहुत खुश हुआ। अचानक दढ़ेल आकर
बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दरियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सिंग चलाया और दरियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद दोनों खुशी से खली खुशी चुनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन भी आकर दोनों को चूम लिया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।